इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो जैसे कि आपको पता है बच्चों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कहते हैं। ये दोनों सेम है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज जैसे कि आप लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, आप लोगों को कोई नॉलेज नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। इंजीनियरिंग और ड्राइंग दोनों शब्द आप पहले सुन चुके हैं, तो इसी से लिंक करते हुए हमें इसके बारे में समझना है। तो आज के युग में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको बनाने का बहुत बहुत महत्व होता है, और ये इंजीनियरिंग लाइन की महत्वपूर्ण शाखा होती है। आप लोग डिप्लोमा करने आए हैं, तो डिप्लोमा एक इंजीनियरिंग कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है। तो इसमें इसकी इंजीनियरिंग लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग ये वही ड्राइंग होती है जिसके द्वारा इंजीनियर अपने विचार ड्राइंग के द्वारा समझता है। जितने भी इंजीनियर्स हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी इंजीनियर्स हैं, वो सब कोई भी भाषा बोलते हों, कोई अंग्रेज हों, कोई अफ्रीका से हों, कोई कहीं के भी हों, चाइना के हों, कोरिया के हों, कहीं के भी इंडिया के हों, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कंट्री हो, लेकिन वो सब एक ही भाषा को समझते हैं, जो कि हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ही है जिसके द्वारा इंजीनियर अपने विचार ड्राइंग के द्वारा समझता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का आकार कैसे भी हो सकता है, और उसको उस ऑब्जेक्ट के बारे में या उस पिंड या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसके बारे में सोचने के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर की परिभाषा कहते हैं। कोई भी इंजीनियर जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के द्वारा ही अपने विचार व्यक्त कर सकता है और दूसरे के समझ सकता है। तो इसलिए इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट की रचना करता है और ऑब्जेक्ट की शेप या फिर जो साइज है उसके बारे में ज्ञान बताता है, तथा समय भी हमारा बच जाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी इक्विपमेंट है उसके बारे में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग से आसानी से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में देखा जाए डेफिनेशन, तो एन इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ टेक्निकल ड्राइंग which clearly defines and communicates a design to the other interested parties। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, एक टेक्निकल ड्राइंग है जो कि क्लियरली बताता है, क्लियरली परिभाषित करता है और उसको कम्युनिकेट करता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को हम इजीली अपनी भाषा समझा सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है उसको। Other parties may have an interest in design collaboration, procurement, purchasing, costing, manufacturing, quality control, marketing, handling, packaging, etc. तो देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है। इंजीनियरिंग ड्राइंग वो हमने देखा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग ही वह साधन है जिससे कि कोई भी इंजीनियर अपनी बातें, अपनी भाषा व्यक्त करता है किसी के सामने। तो रोल ऑफ ग्राफिक्स, ग्राफिक्स से क्या रोल्स हैं, 3 तरीके से काम करता है हमारा ग्राफिक्स: विजुअलाइजेशन, कम्युनिकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। इससे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को हम, कि हमारी कोई भी ड्राइंग या हमारा कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से दिखेगा, वो हम ग्राफिक्स से विजुअलाइज कर सकते हैं। फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब एक से दूसरे व्यक्ति तक हम इसको बता सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब हम उसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, कुतुब मीनार। तो 1200 सी 73 मीटर हाइट है मीनार, विद 14.32 मीटर डायमीटर एट द बेस एंड 2.75 मीटर डायमीटर एट इट्स पीक। इट हैज इनसाइड स्टेयर विद, इसके अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं जिसमें 379 सीढ़ियां हैं। तो ये भी सब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ही खेल है। एप्लीकेशंस ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, देखिए शिप्स है, ये जो इतना बड़ा बड़ा शिप्स बन जाता है, ये सब भी पहले इनका ड्राइंग बनाया जाता है, उसके बाद ही पूरा ये मॉडल तैयार किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो साइकिल से लेकर के हवाई जहाज तक, तो बीच में आती है हमारी कार, बस, जीप, जो भी हैं इस तरीके जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं उनको भी हम डिज़ाइन करने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी ये काम आता है। अब सबसे पहले आती है हमारी ड्राइंग्स, द वे ऑफ कन्वेइंग द आइडियाज थ्रू अ सिस्टमैटिक लाइंस। द वे ऑफ कन्वेइंग, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, हमें 2 तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं।
ड्राइंग को आर्टिस्टिक ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या है? सबसे पहले ड्राइंग एक किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लाइन के माध्यम से ड्राइंग पेपर पर बनाने की कला को हम ड्राइंग कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सामान हमारे सामने रखा है, उसको हम लाइंस के माध्यम से ड्राइंग पेपर पर अगर बनाएंगे तो उससे हम पेपर पे जो बनाने की जो विधि है उसे हम ड्राइंग कहते हैं। दो तरीके की ड्राइंग्स होंगी, आर्टिस्टिक ड्राइंग्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। आर्टिस्टिक ड्राइंग का क्या मतलब होता है? फ्री हैंड या फिर मॉडल ड्राइंग, जिसे हम फ्री हैंड से बनाते हैं विदाउट एनी टूल्स। इसमें हम किसी टूल्स का यूज़ नहीं करते, किसी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं करते। और इंजीनियरिंग ड्राइंग्स क्या होती है? हमारी इंस्ट्रूमेंट ड्राइंग्स, जो कि हम इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा यूज़ करके बनाते हैं। तो आर्टिस्टिक ड्राइंग्स क्या हो गई? आर्टिस्टिक ड्राइंग्स जैसे कि हमारी पेंटिंग्स हो गई, सिनेमा स्लाइड्स हो गए, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हो गए, या फिर जो कल्पना द्वारा किसी वस्तु को रखकर आर्टिस्टिक के रूप में एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रदर्शित करने की कला को हम आर्टिस्टिक ड्राइंग कहते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है हमारी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिल्डिंग्स, रोड्स, मशीन आदि को ड्राइंग पेपर पर दिखाने की कला को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो फर्स्ट पिक्चर है वो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जिसमें हम एक मैकेनिकल इक्विपमेंट का हमने ड्राइंग बताया है। और दूसरा जो है हमारा वो क्या है? मैप है, बिल्डिंग का, किसी भी बिल्डिंग का जो है ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा, ये उसका मैप बनाया गया है। तो ये हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स होती है। फिर आते हैं हमारे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? जैसे इसमें मोटी मोटी हमें 22 तरीके के ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है ड्राइंग बोर्ड, फिर ड्राइंग शीट होल्डर, सेट स्क्वायर भी 45, 30 और 60 डिग्री के। फिर लार्ज साइज कंपास होगा, फिर स्मॉल बो कंपास होगा, लार्ज साइज डिवाइडर होगा, स्मॉल बो डिवाइडर, स्केल्स होंगी 6 इंच, 12 इंच, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पेंसिल्स H2H, HB, सैंड पेपर, इरेजर, ड्राइंग पिन्स एंड क्लिप्स, सेलो टेप, डस्टर और हैंडकरचीफ, ड्राफ्टिंग मशीन, मिनी ड्राफ्टर, स्केच बुक, रोलर स्केल, पेंसिल शार्पनर, शीट फोल्डर। तो ये जो है फॉलोइंग, ये जो जितने भी थे हमारे, ये हमारी टाइप्स ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आती है इसमें हमारी ड्राइंग बोर्ड। क्या है आपका? तो ड्राइंग बोर्ड आप देख सकते हैं, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड जैसा, वो है हमारा ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड क्या है? ड्राइंग बनाते समय हम ड्राइंग शीट को जिस बोर्ड पर रखकर तैयार करते हैं उसी को हम ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। मतलब कि इस बोर्ड पे हम शीट को रखते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड जो है वाइट पाइन, येलो पाइन या ओक या फिर केल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। अलग अलग तरीके की लकड़ियों से इसका निर्माण किया जाता है। ये लंबी व आयताकार पैटर्न्स को आपस में स्क्रू की सहायता से जोड़कर तैयार किया जाता है। इसकी ऊपरी सतह स्मूथ होती है और नीचे वाली जो होती है वो खुरदरी होती है। इसको स्मूथ और चिकना इसलिए रखा जाता है ताकि ड्राइंग शीट को इस पर सेट किया जा सके और हमारी शीट फटे कटे नहीं। तो ड्राइंग शीट के एक सिरे पर ब्लैक कलर की इबोनी एज लगी होती है। इबोनी एज के साथ लगाते हैं टी स्क्वायर का हेड जो आगे पीछे स्लाइड करता है। और ड्राइंग बोर्ड पक्की हुई लकड़ी का बना होता है, इस कारण ड्राइंग बोर्ड पर मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये देख सकते हैं आप, ये है ड्राइंग बोर्ड, यही होता है ड्राइंग बोर्ड। इसके ऊपर हम अपनी शीट को माउंट करते हैं। फिर है हमारी ड्राइंग शीट। ये आप देख सकते हैं, हमारी ड्राइंग शीट क्या होता है? पेपर होता है, वाइट पेपर की शीट होती है जिसके डायमेंशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऑल डायमेंशंस जो भी होते हैं ये मिलीमीटर में होते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले मार्जिन खींची जाती है जो एजेस पे आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड से लेफ्ट साइड से हम 30 mm का मार्जिन रखते हैं और इधर 20 का रखते हैं। टाइटल ब्लॉक जो होता है वो 50 बाय 150 मिलीमीटर्स का होता है। ये जो हमारा ड्राइंग शीट में जो टाइटल ब्लॉक होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये ही टाइटल ब्लॉक है जिसे आप टाइटल ब्लॉक में ही देख के आप एक बार में ही पता लगा सकते हैं कि इस ड्राइंग में क्या दिया गया है, ड्राइंग किस चीज़ की है, कौन से इक्विपमेंट की है, कौन से ऑब्जेक्ट की है, क्या दिखाया गया है इस ड्राइंग शीट में। कोई भी इक्विपमेंट बना है, मैप बना है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या कोई पार्ट बना है मशीन का, वो सब इस टाइटल ब्लॉक में उसकी इंफॉर्मेशन हमें दी रहती है। तो ये जो टाइटल ब्लॉक है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी ड्राइंग शीट में।
देखिए तो आप जैसे देख सकते हैं कि टाइटल ब्लॉक में एक सैंपल दिया गया है, तो इसमें आपको ये देखिए जो 50 बाय 150 का हमारा डायमेंशन था, लेंथ और ब्रेड्थ, इसमें 10 10 10 10 का इस तरीके से हम विभाजित करते हैं और इसमें लिखते हैं जैसे रोल नंबर, आपका जो रोल नंबर है आप वो लिखेंगे, नेम लिखेंगे, आपका कौन सा सेमेस्टर है, कौन सा सेक्शन है, आपका सब्जेक्ट, डेट लिखेंगे, ग्रेड क्या है। फिर लाइंस एंड लेटरिंग आपका टॉपिक है इसमें, तो आपने ये लाइंस और लेटरिंग टॉपिक लिख दिया। और यहाँ पर आपने ये फर्स्ट और थर्ड डायमेंशन कौन से डायमेंशन में आपने बनाया वो आगे बताया जाएगा आपको। शीट नंबर कौन सी है आपकी, नंबर ऑफ शीट्स, अलग अलग शीट्स बनाएंगे हम इसमें। ये आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपको सिर्फ शीट्स बनानी है। तो ये आपकी जैसे फर्स्ट शीट है तो ये शीट है, और ये चेक बाय, जैसे इसमें मेरा नाम आएगा, मैंने चेक किया। तो इस तरीके से ये टाइटल ब्लॉक का सैंपल होता है। ये आपका आता है शीट साइज। तो शीट साइज में आपको क्या दिखाई देता है, इसमें अलग अलग हम शीट्स यूज करेंगे, टाइप्स ऑफ लाइंस इसमें हम ड्रॉ करेंगे, जो भी हम ड्रॉ करेंगे अलग अलग, हम जो भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो भी हमारे सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक्स हैं उसको हमें शीट्स पे ही बनाना है, तो आपको मेन फोकस इन शीट्स पे ही रहेगा। तो शीट्स जो होती हैं वो अलग अलग डायमेंशंस की आती है, जैसे आप देख सकते हैं A0 जो साइज रहता है वो 841 × 1189 का रहता है। फिर आता है आपका A1, आपको A0 को फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड कर देंगे बीच में से तो आपका A1 बन जाएगा। वो क्या होता है 594 mm इंटू 841 mm। फिर उसको आप एक बार और फोल्ड कर देंगे तो A2 बन जाएगा। A2 क्या रहेगा 420 mm इंटू 594 mm। फिर आपका उसको एक फोल्ड करेंगे तो आपका A3 बन जाएगा। A3 क्या साइज रहता है 297 mm इंटू 420 mm। और A4 उसको फोल्ड करेंगे तो 210 mm इंटू 297 mm। और A5 जो होता है वो A4 को हम फोल्ड करके बनाते हैं तो 148 mm इंटू 210 mm। तो ये जो है टाइप्स ऑफ शीट्स अलग अलग हम इसमें यूज़ करते हैं। फिर इसमें हम यूज़ करते हैं जो हमने देखा कि एक टी स्क्वायर भी हम यूज़ करते हैं। तो टी स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर एक हार्ड क्वालिटी की लकड़ी से बनाया जाता है। आजकल तो जो टी स्क्वायर है हमारे प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, तो मार्केट में भी आपको इजीली प्लास्टिक वाला भी अवेलेबल हो जाएगा। तो टी स्क्वायर के दो मुख्य पार्ट होते हैं जिनको स्टॉक या फिर ब्लेड के नाम से भी हम जानते हैं। और स्टॉक और जो ब्लेड है को स्क्रू और ब्रेस वॉशर की सहायता से 90 डिग्री के एंगल पर जोड़ा जाता है। टी स्क्वायर का स्टॉक ड्राइंग बोर्ड की जो इबोनी एज या फिर किनारे के साथ इसका कार्य करता है टी स्क्वायर, जो कि आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। यूजेस क्या होते हैं टी स्क्वायर के, टी स्क्वायर जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। और टी स्क्वायर का प्रयोग सेट स्क्वायर के आधार पर सेट करने के लिए भी हम कर सकते हैं। फिर आती है हमारी मार्जिन्स। मार्जिन्स जो हमने देखी थी, इस साइड हमने 30 mm की और इधर हमने 20 mm की लाइनें बनाई थी। मार्जिन शीट के जो हम चौक चारों तरफ मार्जिन खींचते हैं, तो ड्राइंग शीट में चारों तरफ लेआउट में जो खाली स्थान छोड़ा गया है उसे हम मार्जिन कहते हैं। ड्राइंग के प्रिंट निकालने के बाद खाली छोड़ा गया भाग काट देने के बावजूद प्रिंट सही साइज में बनता है। और एक होता है जोन। तो ड्राइंग शीट की बाउंड्री लाइन पर जोन बनाए जाते हैं, जो कि जोन बाउंड्री लाइन के ऊपर तथा नीचे बने हुए होते हैं। उन पर 1 2 3 4 5 आदि अंक लिखे जाते हैं, जबकि लेफ्ट और राइट साइड ABCDE आदि शब्द लिखे जाते हैं। फिर एक आता है हमारा नेक्स्ट जो हमारा यूज करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट, वो है ड्राफ्टिंग मशीन या फिर मिनी ड्राफ्टर। यह वह मशीन है जो टी स्क्वायर या सेट स्क्वायर स्केल और प्रोटेक्टर के कार्य को एक साथ पूरा करता है। इसमें हमें सेट स्क्वायर स्केल प्रोटेक्टर की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ एक में ही होता है। तो मिनी ड्राफ्टर की दो भुजाएं होती हैं जो कि आगे पीछे चलती हैं, और मिनी ड्राफ्टर में स्केल भी सेट हम आराम से कर सकते हैं। प्रोटेक्टर इसमें लोहे की गोल प्लेट के ऊपर लगा होता है, जिसे किसी भी एंगल पर मिनी ड्राफ्टर की स्केल पर हम सेट कर सकते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर जो होते हैं वो भी 3 तरीके से होते हैं, मिनी ड्राफ्टर हॉरिजॉन्टल, मिनी ड्राफ्टर वर्टिकल और यूनिवर्सल मिनी ड्राफ्टर। फिर हमने जो अपनी शीट की बात की, जैसे हमारी जो शीट है हमारे सामने देख सकते हैं आप आपके सामने, इसमें अलग अलग तरीके की शीट्स आपको मिलती हैं। इस पर हम पेंसिल या फिर इंक से कार्य करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ पेंसिल से ही कार्य करेंगे। फिर आती है हमारी पेंसिल्स। फिर पेंसिल्स भी टाइप्स ऑफ पेंसिल्स हैं हमारी, अलग अलग तरीके की पेंसिल। इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के ग्रेड की पेंसिल यूज में लेके आते हैं हम। तो ड्राइंग शीट की स्वच्छता व एक रूपता पेंसिल के प्रयोग पर ही निर्भर करती है। कैसी हमारी ड्राइंग बनने वाली है हमारी पेंसिल पे ही निर्भर करेगा। पेंसिल का जो लीड होता है वो आपको पता है ग्रेफाइट का बना होता है, और पेंसिल ग्रेफाइट विभिन्न 18 ग्रेड्स में बनी होती हैं, जिनको विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। हार्ड पेंसिल जिसे हम कहते हैं कठोर पेंसिल, जिसे हम कहते हैं HB। HB आप जो भी पेंसिल यूज करते हैं अभी आप उसको देखिए,
आपके पास अगर हाथ में कोई पेंसिल है तो उस पर देखिए HB 2H लिखा रहता है। तो HB क्या होता है, हमारी हार्ड पेंसिल होती है। इस ग्रेड के अनुसार 9H से 4H तक की पेंसिल सबसे कठोर होती है। फिर आती है हमारी मीडियम पेंसिल। तो 3H से B ग्रेड तक की जो पेंसिल होती है उसे हम मध्य श्रेणी की कहते हैं। 3H 2H H HB B ये सब जो भी होती हैं वो हार्ड लीड की बनाई जाती हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में अधिकतर इसका प्रयोग हो जाता है। और जो सॉफ्ट पेंसिल या फिर मृदु पेंसिल कहते हैं वो श्रेणी में 2H से 7H तक की ग्रेड की पेंसिल जो है अधिक मूल्यवान होती है और इस श्रेणी की पेंसिल का प्रयोग स्केचिंग के लिए किया जाता है। बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर आती हैं आपकी लाइंस। तो बहुत सारी हम लाइंस इसमें यूज करेंगे, इसको हम अभी देखते हैं।